जिस व्यक्ति की सेवा करेंगे उस व्यक्ति के गुण अपने आप भीतर आ जाते हैं। ये नियम है। जिस व्यक्ति का चिंतन करते हैं उसके गुण हमारे भीतर अपने आप आ जाते हैं। कैसे ठीक हुई फिर वो? कैसे लगी थी? पता चला कुछ? जिस व्यक्ति का चिंतन करते हैं, जिस व्यक्ति की सेवा करते हैं, उसके गुण हमारे भीतर अपने आप आना शुरू होता है। ये अपने आप होता है। पूरा फ्लैट जल ये गया। सूक्ष्म विज्ञान। वगैरह आई हुई थी ना? आप जिसके बारे में सोचते वैसे हो जाओ। ठीक है, इसलिए भगवान ने कह दिया कि मयि एव मन आत्स्व मयि बुद्धि निवेश है निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। भगवान ने कहा कि मयि एव मन आत्स्व, अपने मन को मुझ में स्थापित, मयि बुद्धि निवेश है, अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ। निवसिष्यसि मयि एव, ऐसे दो काम करने से, मन और बुद्धि लगाने से, निवसिष्यसि, अवश्य ही तुम लोग मेरे निकट निवास करोगे, इसमें कोई संशय। अच्छा, तो फिर भगवान तो सब जगह पर है, सबके भीतर है, फिर भगवान ने ये क्यों कहा कि मुझ में मन लगाओ? भगवान तो सबके भीतर है कि नहीं? है, सब जगह पर है। फिर क्यों कह रहे हैं मुझे मन लगाओ? क्या उत्तर है इसका? किसी व्यक्ति में मन लगाना, किसी वस्तु में मन लगाना और भगवान में मन लगाना एक बात नहीं है, अलग अलग है क्या? हाँ या ना? अलग अलग है भैया। क्यों? भैया हम लोग बद्ध जीव हैं, इसलिए तो बद्ध जीव है तो भगवान फिर तो क्या करते हैं, भगवान तो हृदय में है ना? नहीं है? स्फुरित नहीं हुए हैं, लेकिन भैया उनकी प्रतीति नहीं है हमको शायद। जी। और अगर कोई व्यक्ति ये मान करके मुझ में मन लगाए कि मेरे भीतर भगवान है, तो उसको क्या फल मिलेगा? पता नहीं भैया मेरे को। ये प्रश्न जी। क्यों मैंने ये बात बोली, इसलिए बोला कि बहुत लोग कहते हैं एक दूसरे में मन लगाओ, मन लगा के दूसरे की सेवा करो, यही भगवान की सेवा है। कहते हैं कि नहीं कहते कि मन लगाकर एक दूसरे की सेवा करो, यही भगवान की सेवा, कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान कह रहे मैं ये मन आत्स्व, मुझ में मन लगाओ, मई बुद्धि निवेश है, मुझ में बुद्धि लगाओ, कह रहे हैं ना? इसीलिए ही कह रहे हैं क्योंकि जो जीव है, जैसे दीदी ने अभी कहा बद्ध जीव है, उस बद्ध जीव में अभी भगवान पूर्ण रूप से प्रकाशित, जिसमें भगवान संपूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं हुए हैं, उसको प्रणाम करेंगे अवश्य। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में भगवान है। उसको क्या करेंगे? प्रणाम तो अवश्य करेंगे, उसको भगवान है उसके हृदय में। ऐसा तो है कि नहीं है? चाहे वो भक्त हो या ना हो, प्रणाम के तो योग्य है ही सही कि नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि उसके हृदय में भगवान है। पर जहां सेवा की बात आएगी, किसकी करेंगे? भक्त की या भगवान? कौन सा भक्त? जिसके हृदय में भगवान स्थित हो चुके, माने एक मध्यम अधिकारी भक्त, जो चार गुण में बार बार बताता हूँ, प्रेम मैत्री दया अपेक्षा। भगवान से जो प्रेम करता है, समान वालों के साथ मित्रता करता है, जो अभी नवीन है उन पर दया करता है, और जो भगवत भक्ति विद्रोही है उनकी निंदा नहीं करता पर उनकी अपेक्षा कर देता, उनके प्रति न्यूट्रल व्यवहार करता। तो जिसकी सेवा करेंगे उसके गुण हमारे अंदर आते, बस सीधा सा सिद्धांत है। इसीलिए निष्ठा रूपी भक्ति तक पहुंचना,
निष्ठा रूपी भक्ति तक पहुंचना तभी संभव है जब हमारी सुकृति इकट्ठी हो जाए। हमारी जो सुकृति है ना भजन करने की, जो भजन करने की सुकृति है, जब वो इकट्ठी हो जाएगी तब हम नैष्ठिक भजन कर पाएंगे, तब हम नैष्ठिक भजन कर पाएंगे। महाप्रभु जी इस पूरे अध्याय के माध्यम से यही बात समझा रहे हैं। कौन कर्म सेवकेर प्रभु नाही करे, सेवकेर लागी निज धर्म परिहरे। कौन सा ऐसा काम है जो प्रभु अपने सेवक के लिए नहीं करते? सेवकेर लागी निज धर्म परिहरे, सेवक के लिए अपना धर्म भी त्याग, अपने वचन को त्याग। भक्त के प्रति भगवान का विशेष अनुराग होता है। क्यों? कर्मी स्वर्ग भोगना चाहता है या संसार भोगना चाहता है, ज्ञानी केवल अपनी आत्मा में रमण करना चाहता है। इन दोनों का तो भगवान से मतलब ही। पर जो भक्त होता है वो चाहे साधन काल में हो चाहे सिद्ध काल में, दोनों स्थानों पर क्या करना चाहता है? चाहे साधन काल हो चाहे सिद्ध काल हो, दोनों स्थानों पर केवल भगवान की सेवा के लिए प्रस्तुत रहना चाहता है। इसीलिए भगवान भक्त की विशेष रक्षा करते हैं। कर्मी ज्ञानी की नहीं, कर्मी ज्ञानी का भगवान से कोई मतलब ही नहीं। कर्मी उपासना कर रहा है, भगवान सुख किसका? मेरा। ज्ञानी निर्विशेषता ध्यान कर रहा है, आत्मा में रमण करना चाहता है, किसके सुख के लिए? अपने सुख के लिए। पर भक्त लोग इन दोनों, हमारे श्री भक्तिवेदांत श्री महाराज जी कहते थे, हम कृष्ण को और किसी काम के लिए यूटिलाइज नहीं करते। कृष्ण को हम और किसी काम के लिए यूटिलाइज नहीं करेंगे। क्या? हमारा काम बना दीजिए। ये क्या है? ये कृष्ण का संसार के लिए यूटिलाइजेशन। हमें मुक्ति दे दीजिए, निर्विशेष मुक्ति दे दीजिए। ये कृष्ण का निर्विशेष मुक्ति के लिए यूटिलाइजेशन। हमारा जो सिद्धांत है वो श्री राधिका जी के दास से करता है। अब कितने लोग राधा दास को समझते हैं नहीं समझते हैं पता नहीं, मुझसे तो सब लोग समझते हैं। अरे जब राधा दास शब्द आता है तो हृदय में क्या प्रतीति है? राधा दास्यम जब शब्द आता है तो हृदय में क्या प्रतीति होती है? बताओ। सुनते हैं ना हम, क्या क्या हृदय में क्या प्रतीति होती है? हृदय में क्या अनुभव होता है? क्या मन में आता है? भैया कृष्ण सेवा, श्री कृष्ण की सेवा और गुरु जी का उनके इंस्ट्रक्शंस का उनको फॉलो करने का वो डेडिकेशन। और कोई? और कोई कुछ भी नहीं। राधा दास्यम प्रभु जी मुझे राधा दास्यम का यही है, जो दासों के अनुदास, जो गुरु वर्ग है उनके बताए हुए पे चलना, अनुगत राधा रानी का सेवा ही जो है वही दास राधा। और अगर वो ना दे तो? कौन? राधा रानी ना दे तो? हाँ, ना दे तो वो तो जहाँ रख देंगे बस भक्तों के संग। मान लो वो कुछ भी ना दे तो दास्यम नहीं होगा। होगा प्रभु जी, हमारा होगा। मान लो वो कहे कि मैं नहीं देना चाहता तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे? ऐसे तो नहीं होना। ऐसा नहीं होना चाहिए। हरे नाम का जप करते रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हरे नाम, और इतना आसान हरे नहीं है कृष्ण। ये। या तो संसार की वस्तु भगवान ना दे, भगवान के विरोध हो जाते हैं लोग।
जगत ना मिले तो भगवान के विरोधी हो जाते हैं, जगत थोड़ा प्रतिकूल हो जाए भगवान के विरोधी हो जाते हैं। यहाँ तो कृष्ण सेवा के लिए श्री विष्णुनंदिनी की दास्यता मांगी जा रही है, और फिर भी ना देने पर अपनी ये पोजीशन नहीं होती कि मैं डिमांड कर रहा हूँ तो तुम क्या, कैसे दर्शन दो घनश्याम मेरी अखियां प्यासी है। क्यों? घनश्याम नौकर है? जब कीर्तन हम गाते हैं कि नहीं गाते? कृष्ण दर्शन लालसा भी नहीं मांगी जाती, राधा दास्यम में कृष्ण दर्शन लालसा भी नहीं मांगी जाती। समझ रहे हो? तुम समझ रहे हो? राधा दास्यम में कृष्ण दर्शन लालसा भी नहीं है, केवल कृष्ण का सुख। इतनी ऊंची बात है, बहुत ऊंची स्थिति है। जहां मेरी स्थिति इतनी निम्न है या इतनी नगण्य है, मेरी स्थिति इतनी निम्न नगण्य है कि मैं उस वस्तु की कामना भी नहीं कर सकता। बस मेरे को बताया गया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप प्रदान करिए, नहीं भी प्रदान करेंगे तो भी कोई बात नहीं। बस ये है स्थिति। ब्रज खेल नहीं है कि कृष्ण दर्शन दे दीजिए हमें। क्यों? इसलिए हम स्वामी के वो स्वामी, कृष्ण स्वामी के हम प्रभु स्वामी। जी इसमें प्रभु जी, पर हम अगर भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? मतलब क्या अगर हमारी भक्ति में कुछ रुकावट आती है तो भी तो हम भगवान से ही मांगेंगे। वो अभी स्थिति है ना हमारी, हाँ जी। अभी स्थिति हमारी है ऐसी। जब हमारी भक्ति में बाधा आ गई है, वो आप ही करिए, अवश्य ही कौन करेगा? और वो है ही नहीं करने के लिए। कोई आपका भजन करे तो बाधा कौन मिटाएगा? आप ही ना मिटाएंगे। वही पर मैं तो, जिस स्तर, अभी हाँ तो हम पर मैं उसी जिस, लेवल पे खड़े हैं। हाँ आप ही वही बोल रहा हूँ ना, मैंने क्या बोला, उच्चतम जो शिखर है राधा दास्यम का ये अभी नहीं है। जी। उच्चतम शिखर तो ये है। उदाहरण दो, सुनो। श्री कृष्ण का कुरुक्षेत्र में श्रीमती राधिका से मिलन हुआ, ये हमने सुना है ना, इस प्रसंग को सुना होगा बहुत बार। ब्रजवासियों से मिलन हुआ। क्या क्यों मुझे बता रहा हूँ है? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो महाप्रभु जी कह रहे हैं ना, वैष्णव सेवा, उस विष्णु वैष्णव सेवा की आदर्श है श्रीमती राधिका। विष्णु सेवा की आदर्श है, कृष्ण सेवा की आदर्श है। कैसी आदर्श है वो? मिलन हुआ श्रीमती राधिका का, जिनसे कृष्ण का मिलन हुआ ब्रजवासियों से। तो आ रहे समंत क्या होंगे? पंचमी, सूर्य ग्रहण के समय सब वहां पर आए। तो सो जाओ। श्री कृष्ण ने श्रीमती राधिका को देखा, समस्त आ ही गोपियों को रहे हैं देखा, 5 मिनट। और श्री कृष्ण श्रीमती राधिका और श्री अन्य अन्य गोपीजन के निकट जाने लगे। जो ही निकट जाने लगे, कृष्ण को अनुभव होने लग गया क्या कि मेरे द्वारा ये जो राधिका को और अन्य गोपियों को विरह प्रदान किया गया ना, ये कार्य उचित नहीं था, ये कार्य उचित नहीं था। तो श्री कृष्ण ये अनुभव कर रहे हैं, ये कार्य उचित नहीं। श्री कृष्ण जाकर के श्रीमती राधिका के चरण छूने लगे। भाई रूप गोस्वामी ने पद्यावली में श्लोक को लिया। श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? श्रीमती राधिका के चरण छूने के लिए आगे बढ़े। अब श्रीमती राधिका एक कदम पीछे हट, श्रीमती राधिका पश्चात हो। बोले आप ये क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने कहा, देखो वृंदावन और नवद्वीप एक कैसे, इसको भी सुन लो। वृंदावन में असुरों के उत्पात हुए, बहुत विरोध उत्पन्न हुआ ना असुरों के आगे से, लीला पुष्ट भी हुई और असुरों का उत्पात हुआ। अब जब श्री कृष्ण मथुरा गए तो उन्होंने देखा, अरे यहाँ तो और कुछ, इन सबको भी मारना है, क्योंकि ये बार बार लीला में क्या करेंगे, लीला में व्याघात पहुंचाएंगे। तो वृंदावन का जो
विरोधी भाव था वो मथुरा से आया, कंस इत्यादि के रूप में। श्रीमद महाप्रभु जी की लीला में जो विरोधी भाव आया था वो नवद्वीप के अंदर से ही आया। कौन थे? महाप्रभु जी कृष्ण 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 बोल रहे हैं, वहां के लोग महाप्रभु की बात नहीं सुनते। महाप्रभु जी ने कहा मैं संन्यास लेकर के आऊंगा, सब मेरी बात सुन। जैसे घर के वैष्णव की बात को सुनता ही नहीं। बाहर जाके सबको प्रणाम करते हैं, तो घर में कोई वैष्णव हो उसको उसको कुछ मानते नहीं। तो महाप्रभु जी ने कहा मैं संन्यास लेकर के आऊं। तो नवद्वीप का जो लीला को पुष्ट करने का विरोधी भाव था वो नवद्वीप के अंतर्गत से आया। वृंदावन लीला का भाव भाग मथुरा से आया। ठीक है, अब जब कृष्ण मिले गोपी जनों से, चरण छूने लगे श्रीमती राधिका, फिर आप क्यों ऐसा करते? कृष्ण का मुझसे अपराध हो, मैंने आप सबको तिरस्कृत किया, माना मेरे बहुत सी और मेरे उत्तरदायित्व थे, पर मैं अपने उत्तरदायित्वों को बढ़ाता रहा और उसके कारण मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, इसलिए मैं अपराध। श्रीमती राधिका ने कहा, आप क्या बात है, आप कैसे अपराधी? आपके पास तो अनेक सेवा कार्य थे, आपके पास तो अनेक उत्तरदायित्व थे, मेरे पास तो केवल एक ही उत्तरदायित्व था। आपके पास तो अनेक उत्तरदायित्व है ना, क्या आपको जगत नस्लों का नाश करना इत्यादि, मेरे पास तो केवल एक उत्तरदायित्व था, क्या? केवल और केवल आपकी सेवा। जब वो उत्तरदायित्व मेरे पास नहीं रहा, उसके पश्चात भी मैं जीवित रही, जीवन जीती रही, अपने शरीर का भरण पोषण करती रही। आप नहीं मिल रहे, आप नहीं है इस समय, आप नहीं थे, फिर भी मैं अपने शरीर का भरण पोषण करती रही, तो अपराधी आप नहीं है, अपराधी मैं। श्री कृष्ण, अपराधी आप नहीं है, अपराधी मैं हूं। आप मेरे चरण छू रहे हैं ये ठीक नहीं है, आप तो स्वामी हैं। और वैसे भी पुरुषों को कुछ अधिक सुविधा शास्त्रों ने दे रखी कि वो स्वच्छंद घूम सकते हैं, समाज में भी कुछ दे रखी है, स्त्रियों को नहीं दी। पर आपके विरह में मैं जीवित रही, आपकी सेवा के बिना मैं जीवित रही, ये मेरा अपराध है। मुझे आपके चरण छूने चाहिए कि मैं अपराधी हूं कि मैं आपके बिना जीवित। इस भाव को देख करके श्रीमती राधिका के जो वो निर्णय करे कि नहीं, श्रीमती राधिका के प्रेम की कितनी सर्वश्रेष्ठता है कि वो कृष्ण विरह में एक क्षण भी नहीं जीना चाहती, और प्राण धारण केवल करे ही इसलिए है क्या, श्री कृष्ण की सेवा हो सके। माने जहां अपनी कोई सत्ता नहीं है, तुम्हारे आचार्य कहते हमारा भी इस तरीके का जब भाव होगा ना कि मैंने तो किंचित भजन नहीं किया, और ये भजन करने वालों के मन में आता है, जो नहीं करते उनका कहता है हमारी माला हो। जो वास्तविक भजन करते हैं उनके मन में बात आती है क्या, कि मैंने तो किंचित भजन नहीं किया है। फिर किस बल पे मैं कह रहा हूं कि आप मुझे अपने दर्शन दीजिए? कीर्तनों में लोग गाते हैं ना, किस बल पे कह रहा हूं आप दर्शन दीजिए मेरे को? मैंने किया क्या आपके लिए, बताओ? या तो मेरा कुछ ये कौन बोलेगा, भजन करने वाला को? दूसरों को बोलने कोई बात तो नहीं। तो भजन करने वाला व्यक्ति वो अनुभव करके बोलेगा मेरे पास अधिकार ही क्या है ये बात बोलना कि आप मेरे को स्वीकार कीजिए। मैं तो केवल और केवल कह सकता हूं कि आप स्वीकारिए। आप स्वीकारेंगे नहीं स्वीकारेंगे, इससे मेरी दास्यता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़े। आप स्वीकारेंगे मुझको, ये श्रीमती राधिके, आप मेरे को स्वीकारेंगी या नहीं स्वीकारेंगी, इसके ये इस बात पर निर्भर नहीं है कि आप स्वीकारेंगे तो मेरी दास्यता पुष्ट होएगी, क्योंकि मैं इतना न्यून हूं, इतना लघु हूं, इतना छोटा हूं। बहुत बड़ा मानते हैं ना, इसलिए लगता है कि नहीं, हाँ हमें तो डिमांड करनी चाहिए। डिमांड का अधिकार नहीं है हमारा।
जगत में हम सब लोग डिमांड तो कर रहे हैं दूसरे से, वहां डिमांड का अधिकार नहीं है। वहां केवल और केवल अपने आप को अत्यंत छोटा, अत्यंत लघु, अणु मान करके केवल प्रार्थना की जा रही है। स्वीकृति हो या ना हो वो उनकी तरफ से है। ये है राधा दास्यम का भाव, ये है श्रीमती राधा दास्यम। जहां श्रीमती राधिका कह रही है गलती आपकी नहीं है, मेरी है, अपराधी आप नहीं, मैं। आपके पास तो बहुत सी जिम्मेवारियां थी, मेरे पास क्या था? कुछ भी नहीं था। मैं आपके बिना जीवित कैसे रहेंगी? यही अपने आप में इस बात का प्रमाण है क्या कि मैं प्रेम के उच्चतम स्तर को स्थिर नहीं कर पाई। प्रेम का जो उच्चतम स्तर है उसको मैं निभा नहीं पाई, ये मेरा दोष है। ऐसी श्रीमती राधिका के दास्य का भाव सहज होगा। विचार करके देखो, जब जब इष्ट ऐसा है तो दास कैसा होगा? जगत तो पीछे छूट गया, मुक्ति, वैकुंठ जाना और ये सब जाना, ये सब तो पीछे छूट गया। मैं हरि नाम कर रहा हूँ, मुझे फल दो। क्यों भाई? क्यों? अभी हमें लगता नहीं क्या बात कर रहे हो, पहले तो कहा जाता हरि नाम करो, भगवत धाम जाओ। फिर हम सोच रहे भगवत धाम जाने के लिए, आप बोल रहे क्यों डिमांड कर रहे हो? भक्ति के स्तर, ये सब स्तर है। ये गौड़ीय धारा इतनी उन्नत है कि जगत की सारी धाराएं इस धारा के सामने नतमस्तक हैं। और जिसको इस गौड़ीय होने का गर्व हो गया कि कहां तक एक क्षुद्र जीव को ले जाया जा रहा है। क्षुद्र जीव ही तो है, नाना प्रकार के काम क्रोध इत्यादि युक्त जीव हैं, और उनको श्रीमद महाप्रभु ने यहां तक ले गए। ये है अनर्पित चरण चिराग करुणयावती फल। ये देने आए तो श्रीमती राधिका की उस कुरुक्षेत्र की दशा को देख करके, श्री ललिता सखी की, श्री रूपमंजरी इत्यादि की क्या दशा हुई होगी अपनी स्वामिनी के इस भाव को देख करके। और अपनी स्वामिनी के इस भाव को देख करके अन्य अन्य सब मंजरियां जो कि श्री राधिका के साथ तद एकात्म है। तद एकात्म माने उनका चित्र श्रीमती राधिका का चित्र एकात्म है बिल्कुल। जैसा दुख वहां होता है उससे अत्यधिक दुख जो है मंजरियों को होता है। उन मंजरियों के दासों का भाव जहां अपने स्व सुख का कोई परिवेश नहीं, मुक्त हो जाऊं, कर्म नष्ट हो जाए, ये तो है ही नहीं कुछ। ये वहां बात अभी नहीं समझ में आएगी क्योंकि बद्ध है अभी। जिस दिन रुचि आसक्ति की स्थिति आ जाएगी तब ये सब बातें अपने आप उद्घाटित होंगी। अभी तो जीवन के थोड़ा सा विपरीत स्थिति हो जाए तो भगवान को दोषारोपण करते से हम पीछे नहीं हटते। बद्ध जीवन क्या करे, किसको जाकर के बोले, है ना? अपने आप ही निकलता है, अंशी से ही बोलेगा। पर उच्च स्थिति की बात राधा दास्यम का एक दृष्टांत दिया गया पूरा का पूरा कि वो चरण स्पर्श करना चाहती, बोले नहीं आप ही गलती नहीं, मेरी गलती, मैं अपराधी हूँ, आप कहाँ अपराधी? आपके विरह में मैं जीवित थी, अपना जीवन मैंने चलाया, जीवित खड़ी हूँ आपके सामने, लोगों को अपना मुख दिखा रही है, यही तो अपराध है। क्या आपके प्रति स्नेह का जो एक स्तर होना चाहिए उस स्तर से मैं नीचे गिर गई। आपके प्रति स्नेह का जो स्तर होना चाहिए, आपके प्रति प्रेम का जो स्तर होना चाहिए, उस प्रेम के स्तर को मैं बिल्कुल स्पर्श नहीं कर पाई। क्यों? मेरा जीवन, मेरे प्राण इस बात का प्रमाण है। बस इस दशा को जब देखोगे, इस दशा को जब सुना, तब लगाओ हो ऐसी ऐसी है इष्ट, ऐसी है श्रीमती राधिका। बहुत लोग हैं हम तो कृष्णदास ने, अरे भैया राधा दास्यम में कृष्ण दास्यम परिपूर्ण मात्रा में निहित है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम। राधा दास्यम में श्री कृष्ण दास्य परिपूर्ण मात्रा में है, पर इसको हल्के में और सहजिया भाव में नहीं लेना चाहिए, तो बड़ी गुरुत्व की वस्तु है। इस पर किसी का प्रश्न है? नहीं प्रभु जी। इस पर किसी को संदेह है, कुछ प्रश्न है?
नहीं, अच्छा। क्यों बोली ये बात? क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी जिस बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि सेवकेर लागी निज धर्म परिग्रह, वो भगवान जो अपने सेवक के लिए अपने धर्म का भी जो है परित्याग करते थे, और उन्हीं भगवान की ही आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधिका सर्व त्याग करने के लिए हर क्षण जो है प्रस्तुत है। इसलिए श्रीमती राधिका का एक नाम बोला गया सेवा रानी। हमारे लिए नहीं, हम तो हर चीज में अपना सुख ढूंढते हैं। क्या करें, हम इतने छोटे हैं, अणु हैं, वो भगवान है। ठीक है, अब आगे श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं सकल सुहृद कृष्ण सर्वशास्त्र। श्री कृष्ण तो सभी के सुहृद हैं। सुहृद माने सबके हृदय में विराजते, सबके प्रति स्नेह करते हैं। पर कृष्णेर केह कृष्णेर करे सेवा भक्तेर स्वभाव, भक्त लागी कृष्णेर सकल अनुभाव। एक रूप में तो कृष्ण का ना तो किसी से द्वेष है, ना ही किसी की अपेक्षा है। ये कृष्ण का एक स्वरूप है। समम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिः वर्तते। सब जगह हूँ, सबके हृदय में हूँ, सबको समस्त प्रदान करता हूँ। इसलिए मेरा ना तो किसी से द्वेष है, ना मेरी किसी से कोई अपेक्षा है। पर ऐसा होने पर भी कृष्णेर करे सेवा भक्तेर स्वभाव, भक्त लागी कृष्णेर सकल अनुभाव। फिर ऐसा क्यों होता है? अगर कृष्ण सबको समान रूप से फल देते हैं तो तार साक्षी तो ताहो परिहर कृष्ण भक्तर कारण। ये जो कृष्ण की बात कह रहे हैं ना कि मैं सबके सुहृद हूँ, पर भक्तों के प्रति तो उनकी जो निरपेक्षता है, वो समदृष्टि, वो दिखती नहीं है। कृष्ण समदर्शी है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ समदर्शी है कृष्ण की नहीं है? है? जी हाँ हाँ लेकिन पक्षपात भी करते हैं भक्तों के साथ। है? है प्रभु जी, लेकिन साथ में जो उनके प्रिय हैं उनके साथ पक्षपात करते हुए भी दिखते हैं भगवान। कृष्ण समदर्शी नहीं है भी और नहीं भी। हाँ, अगर 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 समदर्शी होते तो तार साक्षी दुर्योधन वंशेर में दुर्योधन के वंश को क्यों मार देते? हाँ, क्योंकि समदर्शी होने का अर्थ क्या होता? जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार, ये है समदर्शिता। समदर्शिता का अर्थ नहीं है सबके साथ समान व्यवहार। समदर्शिता का अर्थ है जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना समदर्शिता है। और कृष्ण करे सेवा भक्तेर स्वभाव, भक्त लागी कृष्ण सकल अनुभाव। भक्त निरंतर श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं तो कृष्ण जो है सकल भाव से भक्तों की सेवा करते हैं, बस। इसीलिए अगर भगवान की हृदय में सेवा की भावना हमारे हृदय में आती नहीं, हमें लगता है सेवा है तो सेवा भी। इसलिए भक्ति को सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा गया है कि भक्ति में स्व सुख लालसा, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, उच्च स्थितियों में ये सब बातें समाप्त हो जाती, सब समाप्त हो जाता है। मेरा कर्म नष्ट होगा, मैं वैकुंठ जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, ये सब बातें सब नष्ट हो जाती। क्यों? क्योंकि इस देह के अंतर्गत ही ऐसी परा शांति मिलती है। इस अशांत व्यक्ति बोलेगा ना मेरे को यहाँ ले जाओ, ऐसे स्थान पे ले जाओ जहाँ दुख नहीं। जो अशांत होगा वही कहेगा ना कि ऐसी जगह पे ले जाओ जहाँ ताप नहीं है। पर भक्त परम शांति की अवस्था को प्राप्त होता है।
उसको देह और मन का दुखी नहीं होता और भक्ति का सुख मिलता है। इसलिए वो कहता है, आपकी इच्छा इस देह में रखो, वैकुंठ ले जाओ जहां, वो आपकी इच्छा है। फिर वो रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह जब कहता है कि मैं आपके बिना नहीं जी सकता हूं, उसमें भी आपकी सेवा के बिना नहीं जी सकता हूं। मैं वहां जाऊं स्व सुख के लिए, ऐसा नहीं स्वामिनी। मैं अपने स्व सुख के लिए नहीं हूं। विस्तार कोई छोटा मोटा, कि भगवान से भी सुख की कोई कामना नहीं, भगवान के सुख की कामना। इसका मतलब भक्ति का सुख उसको मिला है, तभी ऐसी कामना कर रहा है, वरना तापित हृदय में, ग्रसित हृदय से ऐसी भावना ही नहीं निकलेगी। अगर कोई आपको कहे भगवान से कुछ मत मांगो, अपना सुख भी मत मांगो, अरे बोले कैसे ना मांगे भैया, हम जब हैं ही भगवान के अंश और हमारा स्वभाव ही सुखी होने का है, तो मैं दुखी हूं और भगवान से कुछ ना मांगू, ऐसा हो सकता है? नहीं। भक्ति में भी अपना अपना सुख ना मांगू, नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति अपने आप में ही सुख, साधन अपने आप में सुख है। अभी निष्ठा रुचि आई नहीं, रुचि आई नहीं भजन में, इसलिए सुख नहीं मिल रहा इस देह के अंदर, और इसी देह के अंदर ही सुख मिलता है, और इसी देह में परिपूर्ण मात्रा में सुख मिलता है। तब उस स्थिति में कहता है कि मुझे आपके दर्शन इत्यादि या वैकुंठ जाने की लालसा, आप जहां रखोगे वहां मैं स्वीकार लूंगा उस चीज को। अरे कृष्ण को तो उनके भक्त बेच देते, ऐसा वर्णन किया था। इस प्रकार से महाप्रभु जी नवदीप में रहते, और वृंदावन दास ठाकुर जी ने कह दिया, कृष्ण भजिवार यार राचे अभिलाष, से भजुक कृष्ण मंगल प्रिय दास। कृष्ण का भजन करने की अगर किसी की इच्छा है, तो से भजुक कृष्ण, कृष्ण के मंगल प्रिय दासों का क्या करो, भजन करो। यही शिक्षा महाप्रभु ने स्वयं ही वैष्णव सेवा की सबको दी। सबारे शिखाए गौर चंद्र भगवान, वैष्णव सेवा प्रभु करी आपने। महाप्रभु जी अपने आप ही अपने आदर्श से सबको सिखा रहे हैं। लज्जा को छोड़ देते, प्रभु डलिया उठा के चलते, धोती ले चलते। वैष्णवजन उनका हाथ पकड़ते, अरे अरे आप क्या करते हैं? महाप्रभु जी लोक शिक्षक है ना, लोक शिक्षक है महाप्रभु, तो अपने भक्त वैष्णव की सेवा का आदर्श दिखाते। महाप्रभु जी के इस विनय को देख करके सब भक्त लोग उन पर बड़ा अकैतव आशीर्वाद देते। आशीर्वाद कैतव भी होता, हाँ कैतव भी होता। तो वृंदावन दास ठाकुर जी बोले, अकैतव आशीर्वाद करे सर्वश्रेष्ठ। इतने बड़े विद्वान, ऐसा रूप, हमारे हम हमारी डलिया उठाएंगे, वस्त्र उठाएंगे, ऐसी स्थिति इनकी। स्थिति देख करके साधुओं का हृदय पिघल जाता है। प्रभुपाद जी के गण एक से बढ़कर एक विद्वान, और मठ मंदिर में रह रहे हैं तो शौचालय साफ, और मठ मंदिर में रहते हैं तो गर्मी के अंदर बर्तन जो है साफ, नल नहीं थे उस सब, घंटों घंटों लग जाते थे। तो प्रभुपाद जी उन सबको देख कर प्रसन्न होते, क्या इन लोगों की स्थिति, कितने उच्च परिवार से सब लोग आए और ये सब कर रहे हैं, मेरे लिए कर रहे हैं, तो गुरु के हृदय से आशीर्वाद निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा। हमारे परम गुरुदेव राजपुत्र गले में एक गुल्लक डाल करके घर तक जा रहे, एक एक पैसा लेने। और मई जून की दोपहर के अंदर वृक्ष के नीचे लेट गए, गरम रेत, गरम मिट्टी पर।
तो पाजी वो देखा तो उसके नेत्रों से अश्रुबिंदु आने लगे। बोले नहीं वहां पर कुछ, गाड़ी से जा रहे थे। बाद में पूछा आपके पैर को प्रसाद पाने नहीं आता? बोले नहीं गुरुदेव, मैं तो क्यों नहीं? बोले वो आने जाने में खर्च होता है, तो सुबह इतना खा लेता हूँ कि दिन चल जाता है। तो पाजी के नेत्र सजल हो। त्याग को देख करके जब गुरु का हृदय अपने आप पिघलता है, तब अतः तब आशीर्वाद मिलता है, मांगा हुआ आशीर्वाद। भक्ति में चीजें मांगी नहीं जाती, मांगी नहीं जाती, अपने आप मिलता है। तो भक्ति विज्ञान भारती के स्वामी महाराज जी कहा, तुम वहां हो जहां तुम्हारी एनर्जी, तुम जहां अपनी एनर्जी लगाओगे तुम्हारा शरीर और मन अपने आप आ जाए। तो थोड़े से में प्रसन्न होने वाले, थोड़े से। महाप्रभु जी को क्या आशीर्वाद देते, अकैतव आशीर्वाद। क्या बोलते महाप्रभु जी को? भज कृष्ण स्मर कृष्ण सुन कृष्ण नाम, कृष्ण हऊ सबार जीवन दान। बल बल कृष्ण हऊ कृष्ण दास, तुम्हार हृदय कृष्ण हऊ नु प्रकाश। महाप्रभु जी कहते भक्त वृंद विशंबर के विनय को देख करके उनको सर्वदा कहते वाश कहते, आप कृष्ण को भजो, कृष्ण का स्मरण करो। भगवान ने गीता में उस बात को कहा, मयि एव मनाथ स्व मयि बुद्धि निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव तब न संशय। अपना मन और अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ, अवश्य ही तुम मुझको प्राप्त। तब कोई कहे प्रभु आपको मन बुद्धि लगती नहीं, तब भगवान ने कहा, अथ चित्त समाधातुं न शक्नोति मयि स्थिरम्। अगर अपना मन मुझ में नहीं लगा सकते, स्थिर नहीं कर पा रहे, तो क्या करो? अभ्यास योगेन तत्र माम इच्छाप्तुं धनंजय, मुझको प्राप्त करने की इच्छा। मन और बुद्धि नहीं लग रही तुम्हारी मुझ में, कोई बात नहीं, मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो तो मैं कैसे मिल जाऊं। अब कोई बोले आपको प्राप्त करने की इच्छा जो है वो बड़ी जो है कठिन है, वो भी हमसे नहीं होती। भगवान ने कहा था कि अभ्यास योग से मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर लो। फिर किसी ने कह दिया अभ्यास अपनी असमर्थ असी, मैं तो अभ्यास में भी असमर्थ हूँ। मुझसे अभ्यास भी जो है वो नहीं होता है। तो भगवान ने कहा कि अभ्यास नहीं कर सकते तो मदर्थ अपनी कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि, मेरे लिए कर्म ही करना। अब बोलो अगर ये भी नहीं कर सकते, अथे तत् अशक्तो असि, इसमें भी अशक्त हो, पर तुम आज मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते तो क्या करो? सर्व कर्म फल त्याग, सर्व कर्म फल त्याग कर दो। पहले क्या बोला? मन बुद्धि को प्रहार। दूसरा कह दिया नहीं लगता तो मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर लो। तीसरा कह दिया अगर अभ्यास भी नहीं होता है तो मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म मदद तक मेरे लिए कर्म। और वो भी नहीं होता है तो सर्व कर्म फल त्याग। और भक्तों ने यहाँ पर महाप्रभु जी को सीधी बात कही, क्या कर्म फल त्याग इत्यादि कुछ बोला है और कोई बात नहीं, सीधी बात के क्या भज कृष्ण स्मरण कृष्ण सुन कृष्ण नाम, कृष्ण का स्मरण जैसा भी हो सके। स्मरण करने से चित्त का आकार बदलेगा, फिर रूप स्थिर हो जाए। मंत्र के आरंभिक काल से पहले ही चित्त मंत्राकार और इष्ट का आकार लेना आरंभ।
एकदम से परा शांति की प्राप्ति, परा शांति तत्क्षणात ही। मन व्यथित नहीं होता, व्यग्र नहीं होता मंत्र पर। किस किस का मन मंत्र करने में व्यग्र होता है यहाँ? किस किस का मन अस्थिर रहता है हरि गायत्री करने में? हम्म, हम्म। अगर नहीं होता तो अच्छी बात है। गायत्री करने में अगर मन पूर्ण रूप से लग रहा है, स्थिर हो रहा है, तो इच्छा हो रही है, गायत्री छोड़ना नहीं चाहता, बहुत अच्छी बात है। यही ही चित्त के आकार को बदले, सूक्ष्म शरीर को ये नष्ट करेगा। जो हमें मंत्र दिए हैं, जो दीक्षित है यहाँ पर, वो सूक्ष्म शरीर को नष्ट करेगा। सूक्ष्म शरीर में जो वासनाएं हैं उसको निर्मूल उखाड़ देगा। क्या बोला? भज कृष्ण स्मर कृष्ण सुन कृष्ण नाम। स्मरण करो कृष्ण, कृष्ण नाम सुनो। हरिनाम में मन नहीं लग रहा तो हरिनाम सुनते सुनते हरिनाम। श्री गुरुदेव का, श्री प्रभुपाद जी का, हरिनाम सुनते सुनते हरिनाम। तो कृष्ण हो सवारो जीवन धन प्राण, और कृष्ण हम सबके जीवन धन और प्राण हो। अब महाप्रभु जी को एकांतिक उपदेश नहीं दे रहे, अब कह रहे हैं हम सब के। महाप्रभु जी को अपने गणों में गिन रहे, कह रहे हैं तुम्हार हृदय कृष्ण हो न प्रकाश, आपके हृदय में कृष्ण का प्रकाश हो। कृष्ण तुम्हारे आपके हृदय में, सबके हृदय में प्रकाशित हो जाए। कृष्ण प्रकाशित हो जाए का अर्थ क्या है? कृष्ण प्रकाशित होने का अर्थ है इंद्रियों में और मन में हर समय एक साधक को अपना कर्तव्य बोध रहे। केवल ये नहीं आने का नाम करते समय कर्तव्य बोध है तो बाकी बस चल रहा है यहाँ वहाँ, वाणी का विचार और नित्य का विचार। हर क्षण कर्तव्य बोध हो, ऐसा इसको कहते हैं कृष्ण का प्रकाश हो। भागवत जी में इस बात को बताया गया। श्री कृष्ण द्वारका से, हस्तिनापुर से द्वारका जा, जब हस्तिनापुर से द्वारका जाने लगे तो पांडव जन बड़े थे। पहले तो श्री कुंती जी ने रोक लिया था, पांडव जन बड़े थे। तो वहां पर श्री सुखदेव जी ने कहा सतसंग मुक्त असंग हाथो न सहे। जिसको सत्संग के माध्यम से दुसंग उसका दूर हो गया है, ऐसा व्यक्ति कीर्तनम यशोवस्य सकृता करुणय रोचनम। जिसके सत्संग के माध्यम से जिसका दुसंग दूर हो गया है, उसको दुसंग का भी अनुभव है और अब सत्संग का भी अनुभव है। दोनों का अनुभव हो गया ना। तो दुसंग और सत्संग के अनुभव को अब वो जानता है कि दुसंग का जीवन कैसा है और असंग सत्संग का जीवन कैसा है। तेरे सत्संग मुक्त दुसंग हाथू ना उठसे। तो बुद्धिमान व्यक्ति सत्संग को त्याग करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। सकृत आकरण रोचन, कृष्ण के गुण सुनने के बाद एक बार भी, सकृत माने एक बार, कृष्ण के गुण सुनने के बाद अब वो हरि कथा छोड़ दे, भाष्य अब उससे हो नहीं सकता है।
ना उत्साह माने उसके हृदय में भावना ही नहीं आ सकती। क्यों कहा था ये श्लोक? क्योंकि अर्जुन को विशेष करके कृष्ण से विरह हो रहा था। अर्जुन को विशेष विरह हो रहा था। पार्थ सहरेत विरह कथम दर्शन संस्पर्श संलाप आसन भोजन। जिनका दिन रात संग होता, खाते एक साथ बैठते कृष्ण से बात करते, अब वो नहीं रहेंगे तो अर्जुन को बड़ा विरह होगा भगवान से। उसी प्रकार जिसको सत्संग का सुख मिला है, भक्ति का सुख मिला है और उसका दुसंग दूर हो गया है, तो कभी सोचेगा भी नहीं कि मेरा सत्संग छूट जाए, तो कभी सोचेगा भी नहीं कि मेरा हरिनाम। भयभीत हो जाता है। माता है हमारे यहाँ इस ऑनलाइन में, तो मेरे को बार बार पूछते मेरी भक्ति तो नहीं छूट जाएगी। मैं कहा माता आपकी कभी नहीं छूटी। बोले क्यों? क्योंकि आपको भय है। ये नहीं पूछ रही कि मेरा शरीर छूटेगा कि नहीं छूटेगा। जब मिलती है मेरे को कभी मेरी भक्ति क्यों छूट जाएगी? मैं कहा आपकी भक्ति कभी नहीं छूटेगी। ये मान कर बोले क्यों नहीं छूटेगी? तो क्योंकि आपको भय है ना। तो भय, आपको मूल्य पता है, अपने समय का आपको मूल्य पता है, तो आपकी भक्ति क्यों छूटेगी? आपको पता है भक्ति विहीन जीवन क्या हो सकता है, तो आपकी भक्ति कभी छूटेगी? जिसको जिसको संग के बाद भी भक्तों के संग के बाद भी मूल्य समझ में नहीं आया इस चीज का, उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई, उसका तो संदेह बना हुआ, पराका आपका नहीं। क्या बोला? आपके हृदय में कृष्ण प्रकाशित हो जाए। और कृष्ण के अतिरिक्त आपके हृदय में कुछ भी ना आए। जैसे आपने पहले विद्या के बल पे सब कुछ जीत लिया ना, अब श्री कृष्ण का भजन करके पाखंडियों का संहार। कृष्ण का भजन करके पाखंडियों का संहार। अरे ये नवद्वीप के अंदर जितने भी अध्यापक है ना, वो जब भी कृष्ण भक्ति की बात करते हैं तो बक बन जाते। कोई तपस्वी ज्ञानी जन जितने भी हैं, वो कृष्ण कीर्तन की बात नहीं करता, उल्टा कृष्ण कीर्तन की निंदा ही करता। हमें कोई समझता है तिनके के समान समझते हैं। कृष्ण प्रचार कहीं दिखाई नहीं देता, और हम अत्यंत प्रसन्न हो गए कि आपका इस मार्ग में प्रवेश हो गया। हम समझ गए कि अब पाखंडियों का अवश्य ही नाश होगा। तुम कृष्ण नाम कहते हुए चिरंजीवी हो जाओ। कृष्ण नाम कहते चिरंजीवी, चिरंजीवी हो तुम लह कृष्ण नाम। कृष्ण नाम लेने वाला चिरंजीवी हो जाता है। जो कृष्ण नाम लेता है वो चिरंजीवी हो जाता है। श्री भक्ति ठाकुर जी कहा करते थे, भक्ति के जितने भी अंग हैं उन समस्त अंगों का मुकुटमणि स्वरूप अंग श्री नाम साथ। श्री नाम साथ श्री कृष्ण को पुकारना ही वैष्णवों का एकमात्र कर्तव्य। अब वो बुलाए, वो आए ना आए उनके ऊपर, वो अलग स्थिति। और हम तो चाहते हैं वो आए, क्योंकि अगर आप अपना अनुभव नहीं देंगे तो इस मार्ग पे हम लोग वैसे ही बड़े असहाय से हैं। कर्मी स्वर्ग मांग रहे हैं, वो निश्चिंत बैठे हुए हैं भोग भोग। ज्ञानियों को दुनिया से मतलब नहीं है, वो कह रहे हैं वही ब्रह्म। जबकि अंत में इन दोनों को नितांत दुख मिलेगा। और भक्तजन आरंभिक अवस्थाओं में उनका जीवन कठिन सा रहता है। संसार का उत्पीड़न, कर्म का प्रभाव, मन का कृष्ण में ना लगना, ये एक साथ इकट्ठा होकर के क्या हो जाता है? अरे भैया बड़ा। पर वो आरंभ में जो ऐसा है, और अगर पूर्ति भी ना हुई, ठाकुर जी में एक श्लोक आया इसको लेकर कि किसी व्यक्ति ने अपना सब स्वधर्म छोड़ दिया कृष्ण भक्ति के लिए, और वो मार्ग रास्ते में गिर गया। त्यक्त्वा स्वधर्म पदाम्बुज हरे भक्त पप्पवत् पतेत यदो यदि।
भक्ति कर रहा है, आधे में छूट गया, स्वधर्म का वो भी छोड़ दिया और भक्ति सिद्धि नहीं हुई। सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं यत्र कावा अभद्र भूतमुष्य किम, उसका क्या नुकसान हुआ? कुछ नहीं। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति ने केवल और केवल संसार धर्म का सही से रूप से पालन किया, वह आत्म भजताम धर्म तक संसार का सही रूप से पालन किया, घर परिवार बच्चे बस यही में ही दिन रात रहा। सुखदेव जी कहते हैं उसका हुआ 0। क्यों? उसने आत्मधर्म के बारे में सोचा ही नहीं। और एक तरफ वो जिसने भजन आरंभ किया पर अर्ध अवस्था में गिर गया, सुखदेव जी कहते हैं उसका कोई अमंगल नहीं। हम लोग अपने अस्तित्व हम लोग अपने अस्तित्व के इस पूरे यात्रा काल में एक बहुत विशेष बिंदु पर आ गए। समझ रहे हो? हम लोग अपने अस्तित्व के यात्रा काल में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु पर आकर खड़े हुए हैं। इस बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, जहां पीछे मुड़ करके एक बार अपनी स्थिति को देखना और वर्तमान में अपनी स्थिति को देखना, तो निष्कर्ष में भगवत अनुग्रह गुरु वैष्णव अनुग्रह के अलावा कुछ भी नहीं। इस जीवन के इस सोपान और बिंदु पर खड़े होकर के जहां, और उसमें भी श्रीमद् महाप्रभु जी गौड़ीय वैष्णव, उस पर भी ऐसे गुरुवर्ग, उस पर भी ऐसा विचार जिसको हमने भी आज श्रवण भी किया, कुरुक्षेत्र का पूरा प्रसंग, ये कहाँ की बात हमारे कान में पड़ती? ये अनुग्रह के अलावा कुछ नहीं हो सकता, केवल अनुग्रह। अब इस अनुग्रह का लाभ उठा लें, स्वयं को वंचना करने के भाव से बाहर आता है। अब हम अपने आप को इस बात को कह करके वंचित ना करने के, कम से कम में यहाँ तक तो आए गए। ये भी वंचना है। अगर इसका प्रयोग किया जा रहा है आलस्य के लिए, इसका प्रयोग किया जा रहा है संसार भोग के लिए कि कम से कम मैं यहाँ तो आ गया, तो इस वाक्य का भी प्रयोग आत्मवंचना ही हो जाए। नहीं, कम से कम इतना तो आएगा। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे आकर खड़े। यहां से अब कुछ ही समय बस शेष रह गया। निकुंज प्रवेश का कुछ ही समय शेष रह गया, ज्यादा समय नहीं। सन्मान कुछ एक जन्म से ज्यादा नहीं। पर हम लोग इसको गुरुत्व को समझे तब हमें लगेगा, वरना अगर हम केवल इसमें संतुष्ट हो गए, कम से कम मैं आ तो गया हूं, बाकी अगली बार कर लूंगा, ये आत्मवंचना की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, बाकी इस विषय को जो है फिर मूलतः श्रीमद् महाप्रभु जी भक्तों का जो आशीर्वाद है, उसी के ही आधार पर पूरा का पूरा ये अध्याय उसी ही बात को पुनः पुनः जो है स्थापित करता है। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त गोपाल की परंपरा की जय, भुवन मंगलकार नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविघ्ननाशक भगवान नरसिंह देव की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीपाद श्री गौर भक्तवृंद की जय, श्री राधा गोविंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्ण व्यास जी महाराज की जय,
पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री विष्णुदेव गोस्वामी पाद की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री नारद ऋषि की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागम गौर भक्त वृंद की जय, सदाय गौर प्रमाण हरि 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 हरि।